आपा क्या हो गया? शाहरुख, जी मुझसे वादा करो, मेरे बाद मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखना। आपा, वो तुम्हें बिल्कुल कामिल की तरह चाहती है, उनके सर पर हमेशा शफकत का हाथ रखना। आपा आप क्या कह रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बस आपके दिल में मसला है, दवाइयाँ खाएंगी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे मत बहलाओ, मुझे पता है मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगी, बस मुझसे वादा करो, हर दुख सुख में मेरी बच्चियों के साथ रहोगे। आपा आप ऐसा मत कहें, आपा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आपसे वादा करता हूँ आपा, वादा करता हूँ आपसे, आपकी बेटियों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, उनका सहारा बनूंगा। आपा तुमने ये क्या कर दिया यास्मीन? अल्लाह की नाराजगी मोल लेकर तुम खुश नहीं रह सकोगी। डैड आप अभी भी उस औरत का साथ दे रहे? आप जानते हैं अच्छी तरह कि वो एक बदकिरदार औरत है। डैड उसने एक शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से ताल्लुक रखा हुआ था। आपको जरा सा भी एहसास है इस बात का? वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। उस पर इल्जाम लगाकर साजिश के तहत इस घर से निकाला गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इतनी मोहब्बत करने वाली मां मेरे साथ ऐसा करेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा डैड। तुम्हारी मां ने तुम्हारी नफरत में नहीं बल्कि फिजा की नफरत में ऐसा किया होगा। मैं जानता हूं इन्हें, मैं जानता हूं। यास्मीन बेगम, अगर मैं तुम्हें इस वक्त तलाक दे दूं और इस घर से बेसरो सामा निकाल दूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? एक बेकस बेजबान मजलूम लड़की पर तुमने इतना जुल्म किया है जो नाकाबिल माफी है। अब जानते हैं कि उसने आपका दिया वो खानदानी हार फराज को दे दिया था ताकि वो बेच के अपना गुजारा कर सके। यास्मीन बेगम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, झूठ बोलते हो। मैंने खुद तुम्हें अलमारी में से निकाल के वो हार पहनते हुए देखा। तुम्हारे पास था वो हार और तुमने उस बेचारी पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। वो जो फराज के घर से चोरी करके गई है, सारे जेवरात लेके गई है वहां से। नहीं, चोरी उसने नहीं की। आलिया और अरीशा ने चोरी की, इल्जाम उस पर लगा दिया। डैड क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वो हार फिजा ने फराज को नहीं दिया था? नहीं, वो हार तो तुम्हारी मां फिजा को देना ही नहीं चाहती थी। मैंने जबरदस्ती की थी कि हार दे दो उसको, तो दिया था उसने। अमीन, अब आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। या अल्लाह, मैं कैसे सुरखरू होऊंगा? मेरी घर की छत के नीचे एक बेकस और मजलूम लड़की को एक दफा नहीं 2 दफा तलाक देकर घर से बेसरो सामानी की हालत में निकाल दिया गया। जरा भी क्या कह रहे हैं? क्या क्या डैड संभाले खुद को। हया, फिजा, क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? हया, अम्मी क्या हुआ? अम्मी जी, क्या हुआ? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी अम्मी उठे ना, जाओ हया, जाओ ना, बाबू से को डॉक्टर को लेकर आए। नहीं
मेरे पास बैठो तुम दोनों। बेटा, इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहना। किस तरह की बातें करी अम्मी, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं ठीक है। असरा काकी को मेरी जगह समझ। नहीं अम्मी, इस तरह मत बोले। ना मामू को क्या बैठी देख रही अम्मी। अम्मी नहीं उठे ना। अम्मी 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 जी अम्मी अम्मी बुलाओ ना किसी को। अम्मी उठे ना। अम्मी उठे ना, उठे प्लीज उठे। आया जल्दी बुलाओ। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। मुझे पता था आज़र, तुम मेरे पे यकीन जरूर करोगे। तुम्हें यकीन हो गया ना, ये सब झूठ बोल रहे थे। चले चले मुझे अंदर लेके चले अब, प्लीज। तलाक देता हूँ तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। आज़र, ये तुमने क्या कर दिया है? मैं मोहब्बत और तुम। वाह भाई, देखने वाला सीन था। किस तरह आज़र ने फिजा को धक्के देकर इस घर से निकाला, मुझे तो मजा ही आ गया। और वो बेचारी रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने और यास्मीन ने आज़र के कान में ऐसे सूर फूंके थे कि आज़र को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बात है आपकी। आप दोनों को मेरे लिए एक काम करना होगा। हाँ बोलो। फिजा को दोबारा मुझसे शादी करने पे राजी करना। ये क्या कह रहे तुम? अपने होश में तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई, इसका मतलब आपने आज़र और फिजा की डिवोर्स इसलिए करवाई थी? तो और क्या करता मैं? वो दोबारा मुझसे शादी करने पे राजी नहीं हो रही थी, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। इसका मतलब है कि तुमने अपने बेवकूफाना मकसद को हासिल करने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल किया है। क्या हो गया आपको? आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कान खोल कर सुन लो, दोबारा कभी ये बात मत दोहराना। मैं उस तलाक याफ्ता लड़की को इस घर में नहीं ला सकती। तो तुमने सोचा कैसे ऐसे कि मैं इस बात को मान लूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अपने बेटे की खुशियों की बिल्कुल कदर। आपसे तो बात करना ही फजूल है। दिमाग खराब हो गया इसका। ये लीजिए कामिल,
इनके लिए भी निकालो, चलो खाना खाओ तुम लोग। खाना निकालूं तुम्हारे लिए? ये क्या बात हुई? थोड़ा सा तो खा लो प्लीज, नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। खा लो खाना। कैसे खाना खा लूं माँ? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी माँ मेरा दुख उठाकर इस दुनिया से चली गई। खुदा जो करता है ना वो हमारे हक में बेहतर होता है, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है खुदा उनके साथ भी इंसाफ करेगा। लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया मामू। आलिया आंटी के कहने पर मुझे तलाक दे दी। मैं जानता हूँ बेटा, अच्छी तरह जानता हूँ, उन्हीं लोगों ने तुम्हें तलाक करवाई, लेकिन एक बात याद रखो, खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जब वो पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती। चलो खाना खाओ। हया लाओ प्लेट दो अपनी, मैं खाना निकाल। नहीं तो मुझे भूख है। ठीक है भाई, अगर तुम दोनों ने ऐसे ही करना है ना तो अब जब तक तुम दोनों नहीं खाओगी इस घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। ठीक है कामिल? मेरी प्यारी भांजियों, तुम दोनों थोड़ा सा तो खा लो, कम से कम 2 निवाले ही सही। तुम दोनों ऐसे करोगी तो आपा जान की रूह बहुत उदास हो जाएगी। बस उनकी रूह की तसल्ली के लिए ही खा लो। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। चलो मुंह खोलो, आप खिलाएं, हया को खिलाएं। चलो शाबाश 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 ये लो, चलो खाओ। शाबाश। शाबाश, थोड़ा सा खा लो। खिलाएं उसको, हाथ से खिलाएं। खाओ, खाएगी। आजर, 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 क्या हुआ है मेरे बच्चे? छोड़ दे मुझे, चली जाए आप यहाँ से। क्या हो गया है? बताओ ना क्या हुआ है? खो चुकी है आप हक, बेटा कहने का हक खो चुकी है आप। जाए यहां से, छोड़ दे मुझे अकेला, हाथ जोड़, जाए, चली जाए यहां से। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। बेटा बात तो जब होती जब वो उस मकान की मालकन होती, किराएदार नहीं। अम्मी तो क्या हो गया, अगली बार किसी मालिक मकान की बेटी से शादी कर लूंगा। क्या मतलब, क्या तुम दूसरी शादी करोगे? तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ, मुझे तो लगता है तुम्हें हया याद आती है। क्या मासूम सी सादा बच्ची थी। सच पूछो तो मैं तो उसी को अपनी बहू बनाकर लाती। नहीं, हया तो खाली हाथ थी, सिवाय सादगी के उसके पास कुछ भी नहीं था। असल पार्टी तो दूसरी वाली है। क्या मतलब? अम्मी अरीशा के पास दराज भर के सोने के मोटे मोटे जेवरात हैं। क्या क्या बाकी? जी, यहाँ तक आलिया आंटी और फिजा का जेवर भी वही रखती है अपने पास। फिर तो हम माला माल हो जाएंगे। जी, और अपना कारोबार चमकाएंगे और खूब अयाशी करेंगे। लेकिन उस अरीशा का क्या? अरीशा का क्या करना है, शादी के बाद कोने में पड़ी हुई सड़ती रहेगी। मेरे बाद मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखना। आपा, वो तुम्हें बिल्कुल कामिल की तरह चाहती है। उनके सर पर हमेशा शफकत का हाथ रखना। आपा, आप क्या कह रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे मत पहलाओ। मुझे पता है मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगी। बस मुझसे वादा करो, हर दुख सुख में मेरी बच्चियों के साथ रहोगे। आपा, आप ऐसा मत कहें। आपा,
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिजा, चाय पियो ना। शाहरुख मामू, आप? हाँ बेटा, मैं। बेटा, तुम लोगों को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना, समझी? आप परेशान मत हो, हमें कुछ भी चाहिए होगा आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल। अब तुम दोनों याद रखो, तुम दोनों के दो मामू हैं, एक कामिल मामू और एक मैं। कुछ भी चाहिए हो मुझे जरूर बताना। शाहरुख मामू, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ जो अम्मी के कहने पे आप रुक गए, वरना शायद आपको अम्मी का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होता। ये बात तो सही है। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें पता है, उनके जाने से पहले वो मेरी शादी की बात कर रही थी और अब वो इस घर में ही नहीं है। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा हूँ। कोई भी जरूरत हो मुझे जरूर याद रखना। मैं मोहब्बत और तुम। ऐसे लगता है ना जैसे अम्मी अभी कहीं से आवाज देते हुए आ जाएंगी। अभी हमें अम्मी के बगैर इस घर में रहने की आदत नहीं हुई ना। तो सब मैं सोचती हूँ काश ये सब कुछ जो हमारे साथ हुआ है वो ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता ना। क्या सब कुछ? मेरी मंगनी का टूट जाना, तुम्हारी दोबारा तलाक होना, काश ये सब कुछ ना होता। पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही वो अम्मी चली गई। इस दुनिया की तकलीफों से दूर, वहां जाके चैन से सो तो गई ना वो। यहाँ तो दुनिया वाले उन्हें चैन से सोने भी ना देते। भैया, तुम्हें पता है, एक माँ चाहे तो एक बाप का, भाई का, बेटी का, बहन का सबका हक अदा कर सकती, सबकी जगह ले सकती, लेकिन सब मिलकर भी माँ की जगह नहीं ले सकते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज अपने टाइम से हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें। जी 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 जी, नहीं नहीं नहीं, वो खाने का सारा बंदोबस्त हम लोग कर लेंगे। और वो चले, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, आज माहियो है, शादी नहीं है। ये गुलाब के फूल किसने लाने को बोला? आप क्या अपनी बहू के जाने का गम मना रहे हैं? मुझे तुम्हारी शकील कल्बी पर हैरत के साथ साथ अफसोस भी हो रहा। तुम किस तरह अपनी
औलाद को उसकी जायज खुशियों से महरूम कर सकती हो? वो लड़की यही डिजर्व करती थी। अब देखना, मैं आज़र के लिए एक अच्छी फैमिली से लड़की लाऊंगी और वो उसका परफेक्ट मैच होगा। इस वक्त आज़र को एक परफेक्ट मैच की जरूरत है। आज़र अपने परफेक्ट मैच के चले जाने से दिमागी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो गया है, हिल गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये इतनी तेज आवाज में तुम टीवी देख रही हो तो तुम्हें अपने बेटे का गम कैसे दिखाई देगा? उसकी कराहती हुई आवाज तुम्हें कैसे सुनाई देगी? बच्चा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मैंने उसको पहले भी कहा था ये बेवकूफी ना करे, मगर उस बेवकूफ को मेरी बात समझ कब आई है? देखो, आज़र की दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो गम तुमने उसे दिया है वो उससे निकल नहीं पा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की थी इतनी बदचलन, इसी वजह से तो उसे तलाक हुई है। यास्मीन, आइंदा अगर तुमने फिजा जैसी पाक दामन और उजली लड़की के लिए एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। फुटपाथ पे खड़ी हो जाओगी तुम, फुटपाथ पे। हया, रो रही हो? मुझे बहुत अफसोस हुआ आंटी छोड़ के चली गई, लेकिन तुम खुद सोचो, हो सकता है वो वहां ज्यादा खुश हो। हाँ, हो सकता है। देखो, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, कब तक ऐसे रहोगी तुम? तो आगे बढ़ तो रही हो, और क्या करो, अपनी अम्मी के ख्वाब पूरे करो। जैसे वो तुम्हें देखना चाहती थी वैसे करो। तुम्हें पता है, मेरी अम्मी बहुत ही सादा और मासूम खातून और बहुत ज्यादा रिवायत पसंद। नॉर्मल माओ की तरह वो भी मुझे शादीशुदा और हंसता बसता देखना चाहती है। और तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि मैं बैसाखियों पे चलना नहीं छोड़ देती। मगर तुम तो जॉब कर रही हो ना, तो आगे क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं। तुम बताओ, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, भाई के लिए दुल्हन तलाश कर रही हूँ। कोई लड़की हो तो बताना। हाँ, बता दो। अभी फिलहाल उठो, फ्री पीरियड खत्म हो चुका है। मैं मोहब्बत और तुम। आज़र, कहाँ रहते हो आजकल तुम? कभी माँ का भी पता कर लिया करो। माँ? माँ का पता कर लूं? शर्म नहीं आती आपको? अरे आप खुद को माँ कहलाने के लायक नहीं है। माँ का मतलब पता है आपको? माँ के दिल में औलाद के लिए इतनी वुसअत होती है कि उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। वो उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर इस पूरी दुनिया से जंग मोल ले सकती है। सुना आपने? लेकिन आपने क्या किया है? क्यों किया आपने इसे? क्योंकि तुम एक नाफरमान औलाद हो। और मैंने क्या किया है? तुम्हारी बीवी ना जाती नीचे फराज के पास तो ये सब कुछ ना होता। झूठ बोल रही हैं आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। बच्चा समझती हैं ना आप मुझे? मॉम, आपने उसको जानबूझ के नीचे भेजा था और नीचे वालों के साथ मिलके सारी की सारी चीजें आपने प्री प्लान की थी। जो मर्जी सोचना तुम सोचो, वैसे भी मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैं आपको बस ये बात बताना चाहता हूं, अच्छा होगा अगर आप सिर्फ मुझे जवाब दें। इस पल से डर, कल को आपको अल्लाह को जवाब देना पड़े।
खोलो दरवाजा, क्या कर रही है अंदर वो? दरवाजा खोलो, मैं तोड़ दूंगा। आसर दरवाजा खोले। चले चले, मुझे अंदर लेके चले हम, प्लीज। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। चलो इधर से बाहर आओ, उठो यहाँ से, उठो, चलो यहाँ से निकलो बाहर। चलो इधर से बाहर, बाहर जाओ यहाँ से, चलो।